फिर आगे चलते हैं, यूजीसी की स्थापना कब हुआ? अब 1948, 50, 56, 82 आंसर दीजिए। अगर न्यू लिखता तो क्या होता? यूजीसी की न्यू कब पड़ी तो क्या डेट होता? तब आपका 53 होता। इसमें से जितने लोग का 56 आंसर आ रहा है बिल्कुल इसमें से सही है, ठीक है, सब लोग जानते होंगे इसको। यूजीसी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, बेंगलुरु। कहाँ है भाई बताइए इसमें से? दूसरा, यूजीसी का मुख्यालय कहाँ है बताना है आपको। तो जितने लोग का आंसर इसमें से नई दिल्ली आ रहा होगा, सी आ रहा होगा, बिल्कुल इसमें से सही है। और यूजीसी के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? 4, 5, 6, 7। कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं बताया जाए? तीसरे का आंसर, क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या जो है इसमें से देखा जाए तो कितना है? सी जितने लोग का आंसर आ रहा है सही है। इस प्रश्न के अनुसार जो है 6, ठीक है, सही भी है। यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन है, जिन्हें भारत में अनुसंधान का जनक कहा जाता है? ठीक है, यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? और कल के बाद आपको प्रेशर भी नहीं रहेगा कि सुबह 11 बजे आना है, रात को 8 बजे आना है, 2-2 घंटा समय देना है। अब आप जो है जीएस पे आराम से समय दीजिएगा। मैं आपको बीच-बीच में आके प्रैक्टिस यूट्यूब पे ही करा दूंगा, यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और या बीच में आवश्यकता होगी तो क्लेशर में जब आना होगा तो मैसेज कर देंगे, ठीक है। क्या आंसर दे रहे हैं इसमें से? चौथे का आंसर बताइए क्या होगा? तो यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, और जो है भारत में अनुसंधान के जनक भी कहा जाता है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के विषय में जानते होंगे, भारत के प्रथम जो है ये शिक्षा मंत्री है, ठीक है। यस सर, यही सही रहेगा, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है सर। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं, जैसा आप लोग कहिएगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सर रेगुलर, हाँ हाँ, करवाएंगे, निश्चिंत रहिए आप इसके लिए। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। पांचवे का जितने लोग का बी आंसर आ रहा है बिल्कुल इसमें से सही है। यूजीसी के 2 कार्य बताना है। यूजीसी के कौन से ऐसे 2 कार्य हैं आपको बताना है। पहला है धन का प्रबंधन और मानकों का निर्धारण करना। दूसरा है शोध को बढ़ावा और जो शिक्षकों की नियुक्ति। तीसरा है पाठ्यक्रम का विकास और परीक्षा आयोजित करना। और चौथा इनमें से कोई नहीं। छठवें का आंसर बताया जाए तो छठवें का आंसर याद रखिएगा, धन का प्रबंधन कराना, चाहे जिससे भी कराए, गवर्नमेंट से जैसे भी, और मानकों का निर्धारण करना। इसमें से आंसर क्या है? ए आंसर इसमें से सही है। यूजीसी किसके बीच माध्यम का कार्य करता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, उच्च शिक्षण संस्थान और राज्य सरकार के बीच, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उच्च शिक्षण संस्थान के बीच, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर दे रहे हैं? सातवें का आंसर आप क्या दे रहे हैं? तो जितने लोग का सी आंसर होगा, यूजीसी जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उच्च शिक्षण संस्थान के बीच में, याद रखिएगा, ये माध्यम का कार्य करती है। यूजीसी का प्रतीक चिन्ह क्या है? ज्ञान विज्ञान विमुक्त, याद रखिएगा, या शिक्षा सर्वोपरि, तमसो मा ज्योतिर्गमय, सत्यमेव जयते। आठवें का आंसर क्या दे रहे हैं आप? आठवें का आंसर जितने लोग का ए आ रहा होगा बिल्कुल सही है, ज्ञान विज्ञान विमुक्त है। यूजीसी के गठन में कितने सदस्य होते हैं? 10, 12, 13 और 15। नौवें का आंसर आप क्या दे रहे हैं? यूजीसी के गठन में कितने सदस्य होते हैं? तो कह सकते हैं कुल लेके इसमें 12 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इसमें से बाद में इसमें से एक अध्यक्ष बन जाते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल। ये आपका अभ्यास हो रहा है, अभ्यास करने से पूर्णता आती है। आप मेरे साथ एक बार किए, उसके बाद एग्जाम से पहले भी करते रहिएगा, और मौखिक रूप से जो है, लिखित रूप से निर्देश भी मेरा समय समय पे आता रहेगा। तो 10वें का आंसर इसमें से क्या दे रहे हैं? केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे। सी आंसर सही है। भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? इग्नू तो 1985 में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैदराबाद 1982 में, नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त शक्रादित्य के समय। इनमें से कोई नहीं। 11 का आंसर आप क्या दे रहे हैं? 11 का आंसर जितने लोग का, ये नहीं, बी होगा 11 का आंसर, जो है भीमराव अंबेडकर कब हुआ था? जो है 1982 में हुआ था, और इसकी स्थापना 1985 में हुआ था। तो ये ना होगा, ये कैसे होगा? और इग्नू की स्थापना कब हुआ था? 1982, 1985, 1994 और 1995। युग्नी का स्थापना कब हुआ था? आप देखेंगे 1985 में। बी आंसर इसमें से सही है। किस केंद्र शासित प्रदेश में कोई विश्वविद्यालय नहीं है? दिल्ली में, चंडीगढ़ में, लक्षद्वीप में, पुडुचेरी में। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है और गलत कराने वाला प्रश्न है। इसमें से देखा जाए जो है 13 का आंसर क्या होगा? तो 13 का आंसर जितने लोग का इसमें से सी आ रहा होगा, याद रखिएगा, बताए थे, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में, दादरा नगर हवेली, दमनदीप में नहीं है, 3 जगह। और गीतांजलि के लेखक कौन है, जिनको 1913 में साहित्य के क्षेत्र में जो है आपको जो है, इनको जो है भारत का पहला और विश्व का सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार मिला था?
तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट आइए, शांति निकेतन को विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? 1901 में, 1913 में, 1921 में, 1925 में। 15 का आंसर आप क्या दे रहे हैं? तो 15 का आंसर देखा जाए, जितने लोग भी 15 का आंसर 1921 दे रहे होंगे, सही है। विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलपति कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, यूजीसी के अध्यक्ष। 16 का आंसर बताया जाए, 16 का आंसर जितने लोग का भी इसमें से 16 का बी आ रहा होगा, याद रखिएगा। या कुलपति भी करके चांसलर भी, इसको चांसलर भी आप कह सकते हैं, बेटर रहेगा, चांसलर शब्दावली अच्छा रहेगा। ठीक है, आंसर क्या होगा इसमें से? प्रधानमंत्री। इसमें से 16 का जो है बी आंसर सही है। AIU की स्थापना कब हुआ था? सर सैयद अहमद खान ने किया था 1921 में, 1925 में, 1945 में, 1956 में। AIU, सॉरी वो नहीं है, AI अलीगढ़ वाला नहीं, AIU है। ठीक है, आपका जो है विश्वविद्यालय संघ की बात की जा रही है यहाँ पे। 17 का आंसर बताया जाए क्या होगा? तो 1925 में AIU की स्थापना हुआ था, ये सही है। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? 2009 में, 2010 में, 2012 में, 2015 में। अभी आपको क्लास में बताए थे कब हुआ था। 18 का आंसर, तो जितने लोग का भी आंसर 2009 आ रहा होगा, बिल्कुल सही आंसर है। भारत में सबसे अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। उसी राज्य में है जहां सबसे अधिक जनसंख्या है, जहां सबसे अधिक सरकारी नौकरी करने वाले बच्चे हैं, तैयारी करने वाले बच्चे हैं। आंसर क्या होगा? 19 का ए। और किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक राज्य विश्वविद्यालय है? दिल्ली, ठीक है, चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार। अभी आप देखे होंगे पिछले 1.5-2 सालों में लगभग 4500 जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की एडहॉक वालों की भी उसमें नियुक्ति हुई थी। कुछ लोग फ्रेश भी उसमें हो गए थे। तब बताइए इसमें 20वें का आंसर क्या दे रहे हैं? तो सबसे अधिक कहाँ? दिल्ली में जो है, और अभी भी जो है वैकेंसियां आने वाली हैं। डीम्ड विश्वविद्यालय क्या होते हैं? उच्च स्तर पर कार्यरत शिक्षण संस्थान, निजी विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय। अब बताइए 21 का डीम्ड विश्वविद्यालय क्या होते हैं? तो उच्च स्तर पर कार्यरत शिक्षण संस्थान जो है डीम्ड विश्वविद्यालय कहलाते हैं। 21 का ए आंसर सही है। भारत का प्रथम निजी विश्वविद्यालय कौन सा है? अभी आपको हमने बताया कि इंडिया में अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज किसी को डॉक्टरी पढ़ाना हो तो वो सबसे अच्छा माना जाता है। क्या आंसर होगा? सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट आइए, नैक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे। 23 का आंसर आप क्या दे रहे हैं? 23 का आंसर याद रखिएगा, जितने लोग का 23 का आंसर बी आ रहा होगा, याद रखिएगा सही है। कहाँ है? बेंगलुरु में जो है नैक का जो है मुख्यालय है। नेक्स्ट आइए, नैक की स्थापना कब हुआ था? 1982 में, 1985 में, 1994 में, 1995 में। 24 का आंसर बताया जाए, नेक का स्थापना कब हुआ था? किसी का भी आंसर आ जाए तो याद रखिएगा नेक का स्थापना 1994, जितने लोग का भी आ रहा है सही है, यानी आंसर क्या होगा? सी सही है। AICTE जो है किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। यानी AICTE किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? 25 का आंसर दिया जाए। 25 का आंसर क्या होगा? जितने लोग का भी इसमें से 25 का ए आंसर आ रहा होगा सही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। NBA की स्थापना कब होता है? 1996 में, 2009 में, 2010 में, और जो है 2012 में। 26 का आंसर जितने लोग का इसमें से 2010 आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, ICAR का स्थापना कब हुआ? ये भी आसान है। 1929 में, 1945 में, 1973 में, 1994 में। 27 का आंसर इसमें से क्या होगा? तो 1929 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, NABET का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे। बताया जाए इसमें से क्या आंसर होगा? तो याद रखिएगा नई दिल्ली में NABET का जो है मुख्यालय है। मैक्सिमम मुख्यालय देखा जाए तो नई दिल्ली में ही है। NCTE का स्थापना कब हुआ? स्थापना और इसे याद रखिएगा, इसे दर्जा कब दिया गया? दोनों में अंतर हो गया। 1929 में, 93 में, 94 में, 1990 में। 29 का आंसर क्या दे रहे हैं? तो याद रखिएगा स्थापना इसका 1993 में हुआ, यानी बी आंसर इसमें से सही है। NCT को संवैधानिक दर्जा कब मिला? 1973 में, 1985 में, 1994 में, 1995 में। 30 का आंसर क्या होगा? तो 30 का आंसर इसमें से आप देखेंगे जितने लोग का इसमें से डी आंसर आ रहा होगा तो बिल्कुल सही है। डी आंसर इसमें से सही है।